कराची के नौजवान ताजिर की मौत कैसे हुई, तहकीकात के लिए मीर रजा अली की कब्र कुशाई आज होगी। पोस्टमार्टम दोबारा किया जाएगा। अदालती अहकामात पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया बोर्ड की कन्वीनर होंगी। पुलिस लाश मिलने की जगह का फिर मुआयना किया। सर्चिंग के दौरान 30 बोर पिस्तौल का खौल मिला। पुलिस का कहना है जावकुआ से मिला खौल फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिया गया। जहां खौल मिला उससे कुछ फासले पर नौजवान की लाश मिली थी। क्राइम सीन यूनिट ने डेमो करके बताया कि फायर होने के बाद खौल मिलने की जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मीर रजा के वालिद का कहना है पुलिस हमसे कुछ और, बाहर कुछ और बात करती है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा भी गायब है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो कहते हैं मीर रजा केस में थोड़ा अभाम पैदा हुआ है। केस ट्रेस कर चुके हैं, जल्द हकाइक सामने लाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपए 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक 7 अगस्त के लिए होगा। डीजल पर लेवी में 1 रुपए 21 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की नई शरह 73 रुपए 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा में सऊदी आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वली-अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पहले से वहाँ मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है खलीज में कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। दौरा पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ईरान अमरीका मुआहदे पर पाकिस्तान का किरदार अहम है। हम खलीज में जारी तनाव कम करने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा अमरीका के साथ अच्छा और इत्मीनान बख्श इंटेलिजेंस ताउन है। उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज खुशखबरी के साथ मुकम्मल होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात में कुछ पेचीदगियाँ मौजूद हैं। ओमान नए बहरी रास्ते के तरीक़ाकार और नक्शे से मुतालिक किरदार अदा कर रहा है। 60 रोज़ की उबूरी मुद्दत में पेशरफ्त हुई तो फ़रीक़ैन में मुस्तकिल मुआहिदा तय पा सकता है। अल अरेबिया न्यूज़ ने बताया कि ईरान और ओमान में 60 रोज़ा फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। मुआहिदे का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल है। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। मुआहिदे के तहत आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी बहाल की जाएगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात सालिसों के जरिए हतमी मराहिल में है। अब्बास अराक़ची का भी जल्द इस्लामाबाद दौरे का इम्कान है। I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want. We are talking. Let's see what happens. But they respect us. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. जंग के खात्मे के लिए ईरान से मुआहदा करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का लॉस वेगास में रैली से खिताब। कहा कत्लो गारत नहीं चाहता, पहली तरजीह सिफारती हल है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है आपने हुर्मुज़ जल्द खोल दी जाएगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद, जबकि सख्त गिर हल्का जंग जारी रखना चाहता है। ईरान से कशीदगी और महाजराई में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यकीन है सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। आपने स्टेटमेंट दी थी वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक यार फिर जो कुछ हमने किया है पिछले 2 सालों में वो इंशाल्लाह अगले दिनों में, क्योंकि तलाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमें बताना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हम एक एक करके आपको शुरू करेंगे कि किस किस शोबे में हमने क्या क्या काम किया। मोहसिन नकवी का साबिक़ा बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। सहाफ़ी के सवाल पर नागवारी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा 2 साल के दौरान वज़ारत दाखिला ने जो कुछ किया जल्द बताएंगे। इस्लामाबाद में सरकारी अमले ने ज़मीनों पर कब्जे कराए। खरबों की ज़मीन वापस ली जो एक मुश्किल काम था। एक्सप्रेस हाईवे सर्विस रोड तामीरी मंसूबे के दौरे पर गुफ्तगू में कहा इस्लामाबाद में जिसका दिल चाहता कब्जा करता था। बदकिस्मती से CDA भी इसमें शरीक था। ड्रावल लेक गंदा नाला बन चुका है, इस पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं।
नए सूबों के कयाम के लिए किसी असेंबली की अब तक की करारदाद की कोई अहमियत नहीं। पार्लिमानी जराये का कहना है नए सूबों के लिए आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम करना होगी। सूबों की तादाद, सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में रद्दोबदल करना होगा। नए सूबों के बाद खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का तयन करना होगा। नए सूबों के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ आइन में तरमीम करेंगी। सूबाई असम्बलियों से पहले सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से तरमीम करना होगी। सूबाई असम्बली से मंजूरी के बाद बिल तौसीक के लिए सदर को भेजा जाएगा। सदर की मंजूरी से नए सूबों के क़याम पर कार्रवाई का आगाज होगा। सूबे बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है। अगर किसी सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरमीम जरूरी है। नए सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीक़ाकार मौजूद है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गंदम खरीदने के लिए रकम मौजूद है। हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम खरीदने की गुंजाइश रखी थी। हमारी तरजीह मकामी किसानों का तहफ़्फ़ुज़ है। तंजीम साजी होनी चाहिए, सूबों की छोटे सूबे होने चाहिए, अवाम को जो सहूलियात हैं, हुकूक हैं, वो बेहतर तरीके से मुयस्सर आ सके। ये एक बिल्कुल जायज़ बहस है। जब तक मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होते, अवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में आकर नहीं बैठते, कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सूबों की बहस की हिमायत कर दी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा छोटे सूबे बनने चाहिए ताकि लोगों को सहूलतें मिलें। सूबों से मुताल्लिक बहस जायज़ है। कहा हकीकी नुमाइंदों के असम्बली में आने तक सूबों की बहस नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। PTI रहनुमा आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। हुकूमती रहनुमाओं ने PTI को मुज़ाकरात की दोबारा दावत दे दी। कहा पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म के अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत का अभी तक जवाब नहीं आया। आमिर डोगर ने जवाब दिया हुकूमती पेशकश को पार्टी के सामने रखेंगे। इतना बड़ा फैसला वो खुद नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट और वो बात एस्टैब्लिश होगी 2 अगस्त के रिजल्ट से कि 10 की 10 सीट्स PMLN के पॉकेट में थी। इलेक्शन को रिग करने की बुनियाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी जो फेज वाइज इलेक्शन। जहां हमारी सीटें उन्होंने मीरपुर डिवीजन से मुजफ्फराबाद में भी, उसमें भी हमारी सीट्स जो जबरन मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी से 4 नशिस्तें छीनी गईं। LA 9 के पोलिंग स्टेशन पर 90% से ज़ायद टर्न आउट रहा। क्या ऐसा मुमकिन है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राना सना ने कहा महाजरीन की 10 नशिस्तें तो हम घर से लेकर चलते हैं। 2 अगस्त को ये बात साबित हुई और नून लीग को 10 नशिस्तें मिली। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा मुझ पर हमला हुआ, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया गया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खेल खेला गया। इलेक्शन कमीशन को धांधली से कई मरतबा आगाह किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का कहना था आज़ाद कश्मीर में तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। कश्मीरी अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और एक्ट्रोबस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। सूबाई काबीना ने कच्चे में पुलिस को असलहे और हिफाजती सामान के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। कच्चे में पुलिस शोहदा को शहीद पैकेज देने के लिए क़वायद में नरमी की मंजूरी।